हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 ट्वेल्थ लेवल पर हम बात करने वाली है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आपका एग्जाम है 7 मई से लेकर आज की डेट तक, अब की डेट तक, या फिर आगे आने वाले एग्जाम से सबका लेवल सेम है। अब इसके आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों ऑल जॉइंट 7 मई से अब तक का जो एनालाइज है वो क्या कहता है, आपकी जोन वाइज कट्टों को क्या दर्शा रहा है, पेपर के लेवल के अनुसार है, लाख प्लस डाटों का रिव्यू क्या कहता है, सीबीटी 1 कितने नंबर पर पास हो सकता है। दोस्तों अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। इसका सीबीटी 2 भी होगा, 1 हो गया है, इसका आंसर क्या आएगी, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल तो नहीं होगा, आगे जो भी होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, जो भी कुछ होगा आपका इस भर्ती के अंदर, वो आपको मैं पल पल की अपडेट इस भर्ती से संबंधित हमारे इसी चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको आगे की जो भी अपडेट है सबसे पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित, तो सबसे पहले आप उसको देख सको, आपके पास में नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, अब भाई सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 परीक्षा विश्लेषण और संभावित कट्टों क्या कहती है। 7 मई की सभी शिफ्ट के वास्तविक छात्र डेटा और फीडबैक पर आधारित एक विस्तृत, निष्पक्ष और डेटा केंद्रित रिपोर्ट क्या कहती है। आगे की अब तक की जितनी शिफ्टें हैं उनके आधार पर डाटा बनाया गया है, जिसके अंदर देखिए परीक्षा का परिदृश्य क्या कहता है। इन चीजों को थोड़ा सा गौर लगाकर समझिए मेरे भाई। समझने के बाद में कमेंट बॉक्स में अपना बताना, या फिर अभी बता सकते हो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, या फिर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपका एग्जाम कब तक है, किस डेट को है, आपने कितनी कर दी, किस जोन से, किस कैटेगरी से, ये बताना। देखिए भाई 2024 के अंदर हमने देखा, 2024 और 2026 थोड़ा सा देख लेते हैं किसके अंदर क्या कुछ है। तो 2024 के अंदर 3445 पद थे। इसका रिजल्ट भी आने बाकी है, अभी लास्ट फाइनल रिजल्ट आना बाकी है शायद। ठीक है, 400 पद आपके कम हो गए इसके अंदर। 2026 के अंदर 400 पद कम होकर 3045 पद आए हैं। प्रॉपर 400 पद माइनस हो गए आपके इसके अंदर। तो क्या 400 पद का फर्क पड़ता है? पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा। निष्कर्ष क्या कहते हैं, घटती रिक्तियों और उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या ने कंपटीशन के बुनियादी गणित को बदल दिया है। जो मैथमेटिकल जो आइडिया हम लगाते हैं उसको थोड़ा सा बदल दिया है। ठीक है, कट्टों पर इसका सीधा दबाव पड़ता है, लेकिन कितना है, इतना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत है। कितना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए भाई, देखिए मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे लाल, क्या लिखा है, छात्रों का औसतन प्रदर्शन क्या है, जमीनी हकीकत। तो दोस्तों ये चीज हमने एनालाइज की है, जिसके अंदर पता चला कि बच्चों ने प्रयास किए हैं 87 तक अटेम्प्ट करने का। 87, 85, 84 यहां तक बच्चे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, यानी कि 84 से 87 तक। ठीक है, या फिर कह सकते हो आप 85 से 89 तक बच्चे अटेम्प्ट तक पहुंच रहे हैं, जिनके अंदर सही उनका कितना हो रहा है, यही लगभग 75 से लेकर 78 के लगभग उनका सही हो रहा है। सही के मामले में अगर बात करें एवरेज के अंदर, अगर प्रॉपर देखें तो 77 के आसपास उनका सही हो रहा है। बाकी के नेगेटिव लग रहे हैं। कोई ऐसा धुरंधर नहीं होता जो ये कहता है मैंने 70 किए, 70 के 70 सही हैं। एक दो गलत जरूर मिलेगा, जरूर हो जाता है, बाय मिस्टेक गलत हो जाती हैं, आपने नहीं किए फिर भी गलत हो जाते हैं। 73 नंबर, 74 नंबर नेगेटिव मार्किंग के बाद में ये बच्चे यहां तक पहुंच रहे हैं। तो देखिए कहां पर 87 है और कहां पर आपका 74 है। इस तरीके से मैं कहता हूं, जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि ऐसे भूत का नाम है जो आपको दिखता कुछ और है, डराने का कुछ और है। इसके कारण आरपीओ कांस्टेबल है और आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एलपी है। इन भर्तियों का जब मैंने पिछली वीडियो के अंदर पिछली भर्ती का रिव्यू करवाया था, आपको बताया था आंसर की के बाद में, इसके कारण काफी सारे बच्चे इतना सारा नुकसान कर लेते हैं अपना, यकीन नहीं होगा आपको, 20-20 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग, बहुत तगड़ी नेगेटिव मार्किंग है, नुकसान बहुत होता है। यह शुरुआती रुझान है, अंतिम आंसर की आने पर मामूली बदलाव संभव है। थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज होगा, आपका इसके अंदर होगा, अटेम्प्ट का होगा, सही उत्तर का होगा, और आपके टोटल करेक्ट क्वेश्चन पे आपका होगा। अब कैटेगरी वाइज चल लेते हैं कि कैटेगरी वाइज किसका कितना आपका हो सकता है। तो मेरे दोस्त देखिए क्या लिखा गया है कि विषयवार माइक्रो एनालिसिस और औसत प्रयास देख लेते हैं। जो रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, 30 में से कोई 28 तक पहुंच रहा है, कोई 27 तक पहुंच रहा है, तो कोई 30 तक ही पहुंच रहा है। शायद आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैथ के अंदर हम बात कर लेते हैं, मैथ के अंदर बच्चे कहां तक प्रयास कर पा रहे हैं। तो बच्चे 27 तक प्रयास कर रहे हैं, 27 तक है, 30 तक प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से बच्चे 25 तक प्रयास कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान के अंदर अगर बात करें तो बच्चे लगभग 22 से 31 लगभग
ठीक है, 22 31 तक प्रयास कर रहे हैं, 31 नंबर तक बच्चे प्रयास कर पा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए स्टिक पेपर आसान, पिछले वर्ष की तुलना में छात्र औसतन +2% अधिक कर रहे हैं, यानी कि पिछली बार से पेपर आसान है। अब ये चीज फर्क डालती है जो है कट ऑफ के ऊपर, ये चीज फर्क डालती है, पेपर पिछली बार से आसान है, ये हार्ड है। ये चीज जो 400 पद कम हुए हैं इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज का फर्क जरूर पड़ता है, ये और वो टोटल मिला के 2-3 क्वेश्चन का नंबर फर्क डाल देगा। +2 क्वेश्चन भी ज्यादा कर रहे हैं। 2D और डिस्काउंट से अच्छे प्रश्न, पिछले वर्ष की तुलना में 1 से 2% की वृद्धि हुई है आपकी इन सिस्टम से। मॉडरेट स्तर है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर मॉडरेट स्तर 3 से 4% स्टेटमेंट आधारित है जो समय लेते हैं, ठीक है, ये हुआ आपका। उसके बाद में देखिए कट ऑफ गणित, मैथमेटिकल एक आइडिया लगाते हैं हम उसका, क्या अंकों में वृद्धि क्यों तय है, अंकों में वृद्धि क्यों तय है। 70 अंक बच्चे कर रहे हैं, 70 अंक 2024 का औसत स्कोर 70 अंक था। 2000 छात्रों का बेहतर प्रदर्शन +3 अंकों में वृद्धि इसके मुकाबले। उसके बाद देखिए -400 पद, ठीक है, ये चीज 70 अंक था पहले, 3 अंकों की जो है वृद्धि कर रहे हैं बच्चे, 400 पद कम है। तो ये कुछ फैक्ट है, इन 3 कारकों के मिलने से स्पष्ट है कि पिछली बार से जो न्यूनतम कट ऑफ 74 थी वह इस बार 77 से 78 के आसपास शिफ्ट हो सकती है। आप खुद बता दीजिए ये एनालाइज आपको कैसा लगा हमारा, ये एनालाइज कैसा लगा आपको हमारा। इसी तरीके से आपको आगे का भी एनालाइज मिलता रहेगा। चलिए जो है हम कैटेगरी वाइज सिस्टम देख लेते हैं। संभावित कट ऑफ 2026 CBT 1 के लिए सुरक्षित लक्ष्य क्या है। यूआर कैटेगरी से 70 से 84 अंक, ओबीसी से 75 से 76 अंक, यूआर से -1 से 2 अंक कम कर लेना। ईडब्ल्यूएस से बात करें तो 73 से 74 अंक, ओबीसी से 1 से 2 अंक कम कर लेना। एससी से बात करें तो 1 से यूआर से 4 से 10 अंक कम जोन पर निर्भर करता है। एसटी की बात करें तो यूआर से 10 अंक कम कर लेना। अब दोस्तों ये चीज देख लीजिए नोट के अंदर एक बार, मेरे लाल मेरे शेर, देखिए कट ऑफ आरआरबी जोन के अनुसार बदलती है, यह एक समग्र सेप अटेम्प्ट का अनुमान है। अब जोन वाइज भी आपका मैटर बनता है, लेकिन जोन वाइज 1 2 3 नंबर का उतार चढ़ाव है, इससे ज्यादा नहीं है, 10-20 नंबर का नहीं है, ठीक है, इतना ही उतार चढ़ाव मिलेगा आपको इसके अंदर देखने में। अब बात करते हैं हम कि मास्टर रणनीति, करंट अफेयर्स और जीके पर प्रहार। अगर आपका आगामी शिफ्ट के अंदर एग्जाम है मेरे शेर, तो सर्वाधिक फोकस करना है जुलाई से दिसंबर, क्या लिखा गया है, ये करंट अफेयर का है, क्या लिखा गया, हाँ करंट अफेयर का है, इसके ओर फोकस कीजिए। दिवस, सम्मेलन, नियुक्तियां और पुरस्कार पे आप फोकस कीजिए। डीप जीके, टीसीएस क्या करता है, टीसीएस क्या करता है का टिपिकल पैटर्न कायम है। आधुनिक भारत के युद्ध और संविधान के संविधान संशोधन है, अनुच्छेद है, गहराई से पूछे जा रहे हैं, इनसे क्वेश्चन गहराई से पूछ रहा है। उसके आगामी शिफ्ट के लिए अंतिम निष्कर्ष क्या है, नियम 1 है, नियम 2, नियम 3। प्रीवियस क्वेश्चन परम सत्य है, रीजनिंग और जीके पूरी तरह पिछले वर्ष के प्रश्नों पर आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अंधाधुंध अटेम्प्ट से बचना है हमें, 90+ अटेम्प्ट करने के दबाव में न आए। 70 76 से 80 का शुद्ध स्कोर आपको दौड़ में आगे रखेगा। एक्यूरेसी सर्वोपरि है, आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देगी। 2025 फोकस, नियम 3 कहता है 2025 फोकस करंट अफेयर के लिए अपना पूरा रिवीजन 2026 के मध्य और अंत के महीने पर केंद्रित करना है। मेरे लाल मेरे शेर, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।